अब हमारा पूरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो तैयार हो चुका है। हेलो चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ जी, तो एक और नया डिब्बा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यूट्यूबर बन गए हैं, तो कोई भी अनबॉक्सिंग अब बिना कैमरे के होती नहीं हमसे। हथियार का है मेरा। तो ये माल है जो हमने मंगाया था होली की सेल में। मैंने सोचा था इसको होली के ब्लॉग में लगा दूंगा, पर जब तक ये आया नहीं तो अब आया। तो ये रहा हमारा सारा सामान जो उस बॉक्स में था। तो इसमें से कुछ सामान तो हमने मंगाया और कुछ सामान हमको सेल की वजह से फ्री मिला है, और कुछ सामान इसलिए फ्री मिला है क्योंकि हमने सामान इतना सारा मंगाया। तो ये है हमारा एक प्रोटीन सॉल्ट कैरेमल, एक है हमारा कुकीज़ एंड क्रीम। उसके बाद हमारा ये शेकर फ्री था। फिर हमने 2 प्रोटीन मंगाए तो हमारे 10,000 पार हो गया। तो उसके लिए साथ हमको एक और प्रोटीन फ्री मिला और मिला हमको ये रेजिस्टेंस बैंड। तो होली की सेल में हमको सामान सस्ता तो मिला है, पर फ्री का मिल गया। फ्री का माल भाई किसको नहीं पसंद। बस एक कमी रह गई कि ये जो इनके साथ इन्होंने ये दिया है ना सेफ्टी वाला, ये छोटे वाले पॉप्स देते हैं ना, तो उसको फोड़ने में अलग ही मजा आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं असली ब्लॉग जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। सो हेलो गाइस, मैं यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमारी बाइक है उसको काफी टाइम हो गया हुआ है, और काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक अच्छी सी रोड ट्रिप मारी जाए। तो हमने काफी तैयारी उसके लिए की, मतलब उसमें सारी एक्सेसरीज लगवाई, उसकी सर्विस भी कराई, जिससे कि हम एक रोड ट्रिप पे जाए। पर अभी तक कोई प्लान ऐसा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें और बची हैं जो हमारी रोड ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से एक चीज है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो हमारे पास पुराना मोटो व्लॉगिंग सेटअप तो है, बट मैं सोच रहा हूँ एक नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने की। इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि जो हमारा पुराना सेटअप है उसमें पिछले कुछ वीडियोज में वॉइस में कुछ नॉइस क्रिएट हो रहा है। जब पहुंचते एक स्पॉट और है जो मुझे पता है, वहाँ पे देखते हैं। मतलब आपने वीडियोस में अगर नोटिस किया होगा, एक ज़र्र गर करके नॉइज आता है जब मोटो व्लॉग हो रहा होता है, वो भी ठीक हो जाएगा अगर नया बनाएंगे। और दूसरे दिन है कि हमारी नई बाइक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नए हेलमेट पे नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप ही बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। तो अगर आप एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एक माइक जिससे कि आपकी साउंड रिकॉर्ड होगी, और एक हेलमेट जिसपे हमारा कैमरा और माइक लगेगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुराना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो ये है हमारा हेलमेट। इसमें यहाँ पे एक माउंट है जिसमें हमारा गोप्रो लग जाता है। अंदर हमने यहाँ पे माइक सेट किया हुआ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और जो इसका जैक है वो लग जाता है हमारे गोप्रो के अंदर। तो ये जो सेटअप है मैंने बनाया था अराउंड 2 साल पहले, जब मैं गया था ऋषिकेश एक मोटो व्लॉगिंग ट्रिप पे। तो एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए हमको चाहिए होता है एक हेलमेट। हमने नया लिया है, नया लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास पुराना तो पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब पर्टिकुलरली हेलमेट लिया तो मैंने कुछ चीज़ों का और ध्यान रखा था। ये चेक किया था कि जो इसकी पैडिंग है वो रिमूव हो सके। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैडिंग है ये ऐसे रिमूव हो सकती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मोस्टली आपका हेलमेट कभी धोता होता नहीं है तो वो गंदा हो जाता है, तो आप इसकी पैडिंग निकाल के अलग से धो के फिर से लगा सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी रहता है, तो आपके बाल भी ठीक रहते हैं। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग के लिए हेलमेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मेरे हिसाब से है। तो अगर आपको एक हेलमेट लेना है तो उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें एक चिन्ह हो जिसमें हमारा गोप्रो ढंग से लग पाए। जैसे कि ये वाला हेलमेट है, इसमें चिन्ह नहीं है, तो ये वाला हेलमेट हमारा मोटो व्लॉगिंग काम नहीं सकता। बट अगर आप चाहें तो कहीं और भी गोप्रो लगा सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि आप वो इस जर्नी पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो बेस्ट वहीं से आता है जब आपके चिन के ऊपर गोप्रो लगा हुआ होता है। तो ये वाला जो हेलमेट है मैंने ये सोच के लिया था कि इसमें चिन भी है। तो जो हमारा माउंट है इसमें हमने यहाँ पे चिपका दिया था, वो भी काफ़ी मेहनत से चिपका था, वो देख सकते हैं आप। हमें इसको इस पर माउंट करना है, तो अगर हम सीधा इसको लगाएंगे तो कुछ साइड से गैप आ जाएंगे। तो लगा देता हूँ जिससे कि जब हम इसको इस पर लगाएं तो जो साइड में गैप था वो कवर अप हो जाए। ये तो अभी चिपक गया, जैसे कि इसको जल्दी कर दे। तो जो हमने जो हेलमेट चूज किया मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए वो है ये वाला हेलमेट। अब आप कहेंगे जो इसकी चिन है ये तो बड़ी नोकीली है, अब इस पे कैसे हमारा गोप्रो लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास है एक जुगाड़। तो मैंने ये हेलमेट इसलिए चूज किया क्योंकि हमारी जो बाइक है वो एडवेंचर बाइक है, और ये हेलमेट एडवेंचर बाइक्स पे काफ़ी सेक्सी लगता है। तो मैंने सोचा इसी का ही मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया जाए। तो जो जुगाड़ हमारे इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को सक्सेसफुल बनाएगा वो है ये स्ट्रैप माउंट कहते हैं इसको, जो आपको अमेजन पे मिल जाएगा आराम से, या फिर आप चांदनी चौक से जाके ला सकते हैं। आपके आसपास कोई शॉप है उस पर मिल सकता है, अगर आप ढूंढे तो अमेजन पे आपको इजीली मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर। हमारा कैमरा का सेटअप तो तैयार हो गया, हमने स्ट्रैप माउंट इस पर लगा दिया, और ये कुछ ऐसा लगेगा, और ये लग गया हमारा इसके ऊपर कैमरा।
बट अब इसमें अगर हमको माइक लगाना है तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए गोप्रो यूज़ कर रहे हैं तो आपको गोप्रो के साथ खरीदना पड़ेगा या तो एक मीडिया मॉड या फिर आपको खरीदना पड़ेगा एक ऑडियो अडेप्टर, क्योंकि जो हमारा ये माइक है वो सीधा गोप्रो में नहीं लग पाता, क्योंकि इसमें कोई भी जैक नहीं होता जिसमें ये माइक सीधा का सीधा लग पाए। आपको एक मीडिया मॉड खरीदना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही एक जैक है जहाँ पे ये हमारा माइक घुसेगा और तभी ऑडियो आ पाएगी। तो जब भी आप बाइक लेंगे अपने व्लॉगिंग सेटअप के लिए और आप अगर मीडियम मोड में लगाना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप एक माइक ले रहे हैं जो हो TRS नॉट TRRS। तो TRS और TRS में क्या डिफरेंस है कि जो हमारा TRS माइक होता है उसमें ये जो जैसे आपको दिख रही है 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स होंगी, और अगर आप TRRS लेंगे तो उसमें जैसे कि इस एयरफोन्स में है 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स होंगी। तो आपको मेक श्योर करना यही लेना है, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी और मैंने TRS खरीद लिया था, तो जब पता नहीं था तो हो जाती गड़बड़ी। तो जो हमको माइक लगाना है वो लगेगा तो यहाँ पे, पर जो उसकी वायरिंग है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो घुमा फिरा के हमको यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सारी ये पैडिंग निकाल रहा हूँ, जिससे कि जो हम वायरिंग है वो सारी इस पैडिंग के पीछे छुपा सकें। मैंने अपना हेलमेट कर दिया एकदम नंगू पंगू, अब इसमें लगाते हैं वायरिंग। A few moments later. तो मैंने अपना माइक पूरा इसके अंदर सेटअप कर दिया। आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी वायरिंग, मतलब ये जो एंड पॉइंट है ये तो हमारा गोप्रो में लगेगा तो ये तो दिखाई देगा ही। तो अब हमारा पूरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो तैयार हो चुका है। अब करते हैं इसका साउंड चेक। तो मैं ये गोप्रो ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें जो साउंड आ रहा है वो कितना क्लियर आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस माइक, क्योंकि जो हमारा ये माइक है काफ़ी अंदर है, काफ़ी पास है मुंह के, तो इसमें साउंड काफ़ी क्लियर आना चाहिए। बाहर का कोई भी नॉइस नहीं आना चाहिए, जैसे कुत्ते उत्ते बाहर भौंक रहे हैं तो वो आवाज़ इसके अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आई होप आपको सुनाई दे रहा हो कि कैसी आवाज़ आ रही है और डिफरेंस पता चलो। मैं दोनों माइक्स का डाल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा क्या इसका आवाज़ और क्या इसकी आवाज़। तो ये जो हमने अभी माइक टेस्ट किया, इससे पूरी तरह हम पता नहीं लग पाएंगे कि ये कितना अच्छा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, क्योंकि हमें बाहर जाके रोड पे और नॉइज़ के बीच में ही चलाना पड़ेगा, जब पता चलेगा कि कितनी सही इसमें से आवाज़ आ रही है। तो मोटो व्लॉग का जो असली टेस्ट है वो तो रोड पे होगा, तो इसलिए हम आए हैं रोड पे अभी इसको चेक करने के लिए कि देखते हैं कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है और कैसा दिखाई देगा हमको कैमरा के थ्रू। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ और मुझे ऊपर या नीचे गोप्रो को करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता दीजिए कि कितना मुझे ऊपर थोड़ा बहुत करना है कि नहीं करना है या फिर नीचे रखना है, वो कमेंट मुझे बता दीजिएगा। अभी आप बताइए कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर पे जाके चेक करूँगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो ये आवाज़ जब आ रही है जब मैंने अपने हेलमेट का जो वाइज़र है वो बंद कर रखा है। अगर मैं वाइज़र को खोलता हूँ तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है। अब मेरी आवाज़ मुझे तो काफ़ी कम सुनाई दे रही है वाइज़र खोलने के बाद, पर शायद गोप्रो में सही आ रही हो। एक बार थोड़ा स्पीड में दौड़ा कर देखते हैं कि कितनी स्पीड पे कैसी आवाज़ आती है। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक से आगे निकलते हैं। तो अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और मैं इसको वाइज़र कर देता हूँ बंद। अब देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने काफ़ी तेज़ स्पीड कर दी है, अराउंड 80 पार हो गई होगी, दिख ही रही होगी जैसे कि आपको। तो अगर और थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए तो देखते हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, होपफुली आ रही हो। तो इतनी स्पीड तो बहुत है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा स्पीड पे तो मैं नहीं दौड़ाता हूँ बाइक हाईवे पे भी। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। 5th गियर हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ भाई थूक दे मेरे ऊपर, थूक दे। हेलो चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो ख़त्म हुआ। मार्च में इतनी गर्मी पड़ गई है ना भाई, इस बार ऐसा लग रहा है जून वून आ गया। दोपहर में तो हालत ख़राब होती है, बस शाम आते आते थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे धूप कम होती है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है मार्च में ही। अब जाके मैं घर पे चेक करूँगा कि कैसी आवाज़ इसमें से आ रही है और फिर हम थोड़ा सा आपसे वार्तालाप करते हैं। अरे आपको भाई पता नहीं चला। तो मैं काफ़ी देर से जो गोप्रो की सारी फुटेज है उसको लैपटॉप में जाके देख रहा था कि कैसा पूरा मोटो व्लॉग हुआ है। तो जो सारी साउंड है और जो कैमरा का एंगल है वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उस हिसाब से करूँगा। तो मेरे हिसाब से तो अब जब भी हम ट्रिप्स मारेंगे या मोटो व्लॉग करेंगे तो हमारा यही मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज़ होने वाला है। एटलीस्ट जब भी बाइक पे करेंगे, आसपास कहीं जाएंगे तो पुराना वाला यूज़ होगा, क्योंकि स्कूटी में तो ये हमारा हेलमेट आता ही नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये ब्लॉग बढ़िया लगा हो, और बहुत सारी टिप्स आगे आने वाली है, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना है इस चैनल पे। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इस ब्लॉग को तो यहीं तक मिलते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट यू वांट टू बी। तो अब
करते भी तो बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट, बी नॉट फॉर एनीवन लेफ्ट।